नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। आप सभी को पता है कि फ़िलहाल अयोध्या यानी कि प्रभु श्री राम की नगरी से एक आदिपुरुष फिल्म का टीज़र लॉन्च हुआ है और जिस टीज़र के लॉन्च होने के बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रभु श्री राम को दर्शाया है और उससे ये मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं माहौल गर्म है और तभी से लेकर मीडिया में और तमाम सोशल मीडिया चैनल पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो कुछ लोग इधर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो टीज़र को लेकर ये लोग क्या जानना चाहते हैं और इनसे पूछते हैं कि टीज़र को लेकर क्या है इनकी राय और प्रभु श्री राम का जो किरदार है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल अयोध्या से प्रभु श्री राम जो फिल्म है आदिपुरुष, उसका टीज़र लॉन्च हुआ है, तो कैसा टीज़र, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, टीजर तो नहीं समझ में आया है। जो सैफ अली खान जी की एक्टिंग है वो और मतलब अपना जो रामायण में जो रावण का रोल था उससे कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं किया जा सकता। उसका जो ओल्ड रामायण है उसका रामाचंद्र जी सागर जी ने जो भी रामायण बनाई है उसका कंपैरिजन हम एक मूवी के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, तो मेरे को नहीं पसंद आया ये। तो जो रावण का किरदार वो निभा रहे हैं, रावण लग रहा है नहीं लग रहा है, आप क्या कहें? नहीं, ये एक तरीके से खिलजी जो हमारे पहले समाज में आए थे उस जैसा लग रहा है। रावण एक महापुरुष था, वो ये नहीं रोल कर सकते, उनका बिल्कुल नहीं कर सकते। लाख बुराइयां थी पर रावण का छपरी स्टाइल नहीं था। छपरी स्टाइल तो बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल छपरी लग रहे हैं, ये बिल्कुल छपरी है। यानी कि लाख बुराई थी पर स्टाइल नहीं। आप क्या कहेंगे प्रभु श्री राम के किरदार को लेकर? अभी ऐसा जैसा आप बोल रहे हो कि बिल्कुल छपरी स्टाइल लग रहा है उसमें, जैसे कि उसकी हेयर स्टाइल देखें उसमें भी उसके कट्स दिख रहे हैं क्लियरली, तो प्रॉपर छपरी स्टाइल लग रहा है जैसा छपरी स्टाइल लग रहा है। हाँ, चलिए इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आदिपुरुष का टीजर लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर, आदिपुरुष के टीजर को लेकर? देखिए, आदिपुरुष का टीजर जैसे ही लॉन्च हुआ काफ़ी लोगों ने देखा इस चीज़ को और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ सिर्फ आ रही है, वो ये कि भाई ये क्या बना दिया है। मतलब सीधी सी बात है, लोगों के दिमाग में यही आ गया कि क्या बना दिया। राम का चरित्र अगर आप लिख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है स्क्रिप्ट राइटर जो लिख रहा है ना, वो शायद मैं समझता हूँ कि रामानंद सागर की रामायण भी नहीं देखी होगी ढंग से। अगर रामानंद सागर की रामायण भी अगर कोई ढंग से देख ले तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा सा रामायण तो बना ही देगा। और ग्राफिक्स देने की आवश्यकता ही क्या थी? इतना पैसा लगाया, 500 करोड़, सिंपल आसान तरीका था, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेते रामानंद सागर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने कार्टून मूवी बना दी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर आप रावण का चेहरा कैसा बनाया आपने? भाई रावण की अगर कोई रावण की कल्पना भी करता है, बचपन में अगर आपने फोटो बनाया होगा रावण का चेहरा बनाओ, तो छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बनाते हैं, ऐसा मुझे बनाते हैं, मुझे बनाते हैं। यहाँ तो गायब है, यहाँ तो गायब है भाई, यहाँ तो दाढ़ी दिख रही। तो ऐसा कौन कहाँ का अगर आपने रामायण देख लिया, ये कौन से रावण की कल्पना कर ली आपने और कौन से हनुमान की कल्पना कर ली? अच्छा सोचिए, एक लॉजिकल चीज़ है जो जनता को समझनी चाहिए, वो ये कि जब राम जी जा रहे हैं, जब उनको सागर पार करना होता है, उस वक्त खड़ाऊ तो कौन लेकर जाता है? खड़ाऊ भरत जी लेकर चले जाते हैं। जी के पास रहती है खड़ाऊ भरत जी के पास रहती है। लेकिन जो वहाँ सागर के पास जाते हैं वहाँ पर उनके पास चप्पल रहती है। चप्पल कौन सा? लेदर का। आप एक बात बताइए, क्या उस समय लेदर कौन बनाने गया था भाई? कौन ऐसा मेकर कौन था? बाटा तो उस समय था नहीं, बाटा लगाने कोई भी नहीं था। और ज़्यादा जितनी फोटो दी गई उसमें प्रभु श्री राम नंगे पैरी नजर आ रहे हैं। ये जबरदस्ती का ये बाटा का प्रचार कर रहे हैं, इनको लगेगा बहुत बड़ा चाटा। और श्री राम जी का चाटा ऐसा लगेगा कि फिल्म 500 करोड़ रुपये, मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ रुपये ढंग से कमा लो, 50 करोड़ छोड़ लो, 50 रुपये भी ढंग से कमा ले। इतनी गालियाँ सुन रहे हैं, इसके बावजूद मुझे लगता है कि जो पूरा जो सिस्टम है ना, इसके पूरे खिलाफ हो चुका है। हालांकि अगर मैं फिल्म मेकिंग की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि फिल्म 5 मिनट का हो या 10 मिनट का, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत श्रम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। लेकिन जो आप स्टोरी बनाना चाहते हैं, जो आप स्टोरी बताना चाहते हैं, स्टोरी तो ढंग से बताओ। आप स्टोरी को तो मिसलीड कर रहे हैं। देखो ये एक लड़का, ये भी वही लड़का कर रहा है, सही बात है ना? स्टोरी को तो बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं। अब मिसलीड करके आप क्या कर रहे हैं? मिसलीड करके आप जो है देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं कि भाई राम जी ऐसे थे, रावण ऐसा था। आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि दूसरे जो हनुमान जी ऐसे थे। भाई कहाँ थे जब उसकी छवि झलक रही है, ऐसा लगता है एग्जैक्टली कि आप मुगल साम्राज्य की छवि दिखा रहे हैं। या तो आप ऐसा बोल देते कि भाई ये आदिपुरुष रामायण नहीं है, राम जी इसके अंदर नहीं है। जय श्री राम का लास्ट में गाना भी बजता है, बहुत बीजीएम बहुत अच्छा दिया, गाना बहुत अच्छा है, मतलब म्यूजिक बहुत अच्छा है, लेकिन अंत में जो बीजीएम दिया गया है जय श्री राम जय श्री राम, आप ये बता देते कि श्री राम पर आधारित नहीं है। अगर ये श्री राम पर आधारित नहीं है तो उसको आप मुगल दिखा देते, इधर भारत का रहने वाला कोई युवक दिखा देते तो चल जाता। काल्पनिक बना देते तो ज़्यादा बेहतर है। आप हाँ काल्पनिक बना देते, लेकिन आप रियलिस्टिक टोन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो रियल नहीं है। आप खुद सोचिए, राम को अगर हमने यहाँ पर रावण जला, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो
तो यहाँ पर लोगों क्या बोलते हैं कि भाई रियलिटी में समझो। रियलिटी क्या है? रियलिटी राम को रियल में समझना है तो आप हृदय से समझिए। और राम की कल्पना आप कभी भी करेंगे तो जैसी फिल्म बन रही है वैसी कल्पना तो कभी हो ही नहीं सकती है। मैं कह रहा हूँ ये इसने भी अगर कभी ड्राइंग किया होगा तो रावण की कल्पना ऐसी नहीं हुई होगी। हनुमान जी की कल्पना भी इस बच्चे ने कभी ऐसी नहीं की होगी जिस तरीके से कल्पना यहाँ पर करते हुए ये फिल्म में लोग दिख रहे हैं। तो इनको कहीं ना इसीलिए जो पूरा सिस्टम है ये बॉलीवुड का बाइकआउट कर रहा है। और एक बात और बताऊं मैं, हालांकि इस बात को लेकर के कई लोग इस बात से पीछे पड़ेंगे, वो ये कि याद है आपको कुछ समय पहले क्या हुआ था? चरस गांजा बॉलीवुड में पकड़ा जा रहा था ना। पकड़ा जा रहा था। तो हो सकता है कि वही खा करके फिर ये बनाने की कोशिश कर दी, वही दिखा दिया कि हो सकता है वही ले लिया हो, वो लेने के बाद ये बनाने की कोशिश कर दी गई हो। तो इसी वजह से बॉलीवुड बाइकआउट हो रहा है। और कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री को, साउथ एक्टर को समझना चाहिए कि भाई ये बॉलीवुड वाले को चक्कर न पड़ो, वरना क्या से क्या बना देंगे। और अंत में एक बात यह है, राम को अगर सच में जीवन में उतारना है तो 2-3 लाइनें हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद रखनी चाहिए कि राजनीति भी इस तरीके की हो गई है ना। राजनीति क्या हो गई है, कभी कोई इस पार्टी में जा रहा है, कभी कोई इस पार्टी में जा रहा है, कभी कोई कुछ भी हो रहा है। और जो जिस पार्टी में गया, जिस लाभ के लिए, वो लाभ मिला भी नहीं। फिर वो बैठ के वही जो एक भाई साहब है जो मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने बोला तबला बजा रहा है, तबला पता नहीं कौन बजा रहा है। वो ये कि कई अरसे से चल रहा है, आदमी को छल रहा है, आदमी को छल रहा है, कई अरसे से ये चल रहा है। और इसी तरीके जिस तरीके से आपने रावण दहन देखा, तो रोज चौराहे पर हो सीता हरण, कई खबरें आप देखते हैं, रोज चौराहे पर हो सीता हरण, जबकि मुद्दतों से रावण जल रहा है। तो रावण ऐसे जला रहे हैं, ऐसे रावण को पुतला बना के जो जला रहे हैं आप ना, मैं कह रहा हूँ ऐसे रावण को जलाइए जो वास्तव में जो सीता हरण कर रहे हैं, वास्तव में जो गलत काम कर रहे हैं। और वास्तव में उन लोगों को भी जलाने की आवश्यकता है जो इस तरीके से चल करके आदि पुरुष जैसा फिल्म बना रहे हैं और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आज दारा सिंह जीवित होते तो आदि पुरुष की टीम को क्या कहते हैं? करते कुछ नहीं, ऐसे आते और ऐसे अब मेकर्स को पकड़ते हो, ऐसे दोनों का सर ऐसे बम से लगा देते हैं और मैं कह रहा हूँ दोनों वहीं पर चित्त हो जाते हैं और कुछ नहीं करते। वही रावण आज शायद होते, शायद दोबारा मर जाते उन्हें देख के। मतलब ये है कि फिर तो वही है कि उस कंडीशन अगर रावण जिंदा होते और ये देखते तो एक तो सीधी सी बात है ऐसे बनने ना देते। और जिस व्यक्ति ने मतलब एक प्रकांड विद्वान, अगर हम ब्राह्मणों में अगर उच्च की बात करें कि भाई ज्ञानी अहंकारी था, अहंकार है, अहंकार की वजह से गायब हो गया, अहंकार की वजह से वो नष्ट हो गए, अहंकार की वजह से ही समूल उनका जो पूरा कुल था उसका नाश हो गया। लेकिन विद्वान तो था ही ना भाई, तीनों लोगों के सबसे ज्ञानी थे, शिव के भक्त। जो व्यक्ति मतलब मैं आप सोचिए कि जो 9 ग्रह हैं, ग्रहों को अपनी वश में कर ले, वो व्यक्ति मतलब कितना पावरफुल हो सकता है। तो ऐसे फिल्म मेकर्स को तो पता नहीं कहाँ रख के भांग पी गए, शायद नशा पी गए, चरस पी गए। हाँ, वो जो हीरोइन पकड़ी गई थी इस बार अभी पकड़ी नहीं जा रही कुछ टाइम से, तो क्या पता पी ली इन्होंने क्या पता कोई यूज कर रहा हो, लेकिन देखना होगा आगे चल करके। मैं तो कह रहा हूँ भाई आदि पुरुष का आप क्या करेंगे पता नहीं, पर मैं एक बार जरूर कहूँगा ये रामानंद सागर की रामायण ना जरूर देखो, घर में बैठ करके देखो, चाचा ताऊ फूफा फूफी बुआ सबके साथ बैठ परिवार के सभी सदस्यों के साथ भाई रामानंद सागर की रामायण देखो, बाकी सब छोड़ दो। सीधी सी बात है, एक लास्ट में तो यही समझाना चाह रहा हूँ, उसकी टीम को भी यही कहोगे आप कि एक बार रामानंद की रामायण देख लो तो शायद आपको पूरा पता लग जाएगा कि राम कैसे थे। हाँ, आप तो एक बार कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आदि पुरुष की टीम को कम से कम 100 बार देखना चाहिए रामानंद सागर की रामायण। एक बार में इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, एक बार देखने से शुद्ध होगा ही नहीं, तो कम से कम 100 बार देखना पड़ेगा सारे एपिसोड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, राम के जन्म से लेकर के लौकुश कांड तक आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब जा करके ये जो आदि पुरुष के मेकर्स हैं उनको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में ठीक है, ये खराब है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर, इन्होंने कीमती समय दिया और इन्होंने बताया कि जो फिलहाल आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ है और उसको लेकर जो देश में एक बवाल मचा हुआ है वो कहीं ना कहीं देश में चर्चाओं का विषय बना है। युवा हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, हर कोई हैरान है, परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि जो टीजर लॉन्च किया है उसमें कहीं कहीं तक भी दूर दूर तक भी राम नहीं प्रतीत हो रहे। और बात की जाए रावण और हनुमान के किरदार को लेकर तो फिलहाल मेकर्स को ट्रोल किया जा रहा है, और किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि रावण का छपरी स्टाइल जो बना दिया है तो यूजर्स यही कह रहे हैं कि छपरी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं जमेगा। और बात करें बजरंगबली हनुमान की, तो हनुमान जी को चमड़ा पहना दिया गया है, दाढ़ी उगाई है, तो मानो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती वो एक अलग ही दुनिया बनाना चाहते हैं। पर विवादों से फिलहाल फिल्म का नाता जुड़ चुका है, अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। अब लेते हैं हम भी आपसे अलविदा और लोगों से भी आपके लगातार बात कराएंगे इस विषय को लेकर। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।